यानी कि आप इंडिया में फॉरेक्स को लीगली ट्रेड कर सकते हो, लीगल मेथड। इससे आप एक लूप होल का यूज करके पेनल्टी में या जेल जाना, सालों सालों की मेहनत का पैसा बर्बाद होना निश्चित है, प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी। टैक्स पे करो, कंप्लीटली लीगल वे से फॉरेक्स में इंडिया में जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई अक्सर ना मुझे इंस्टाग्राम के डीएम्स में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक सवाल आता है, वो है कि आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो और क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल है या इलीगल है। और भाई अगर लीगल है तो कैसे करें, इलीगल है तो कैसे करें, और फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं ये समझाने से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते किसको है। भाई सपोज मैंने आज से 1 साल पहले $1000 परचेज किए, ठीक है, और उस टाइम रेट चल रहा था 80 रुपीज, मतलब मैं 80 रुपीज दूंगा तो मुझे $1 मिलेगा। तो मैं भाई 80,000 रुपए के $US परचेज करिए। मेरे पास 80,000 में कितने डॉलर्स आए? $1000। थोड़ी कमीशन देनी पड़ी, देखे समझो 80,200, 80,300 में $1000 आ गए। आज डॉलर का प्राइस चल रहा है 85.13। इन डॉलर्स को मैं आज बेचने जाऊंगा 1000, मेरे पास ऐसे ऐसे पड़े हैं, मैं यूज ही नहीं किए। आप वैसे रख नहीं सकते अपने पास, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो भाई ये आपके बिकेंगे 85,130 रुपए में, थोड़ी कमीशन कटेगी। अब इस पे जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उसको ही कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करके पैसा बना रहे हो या लॉस कर रहे हो। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट है सिंप्लीफाइड वे से। कैसे? USD INR, इसका मतलब क्या है? $1 में बेस करेंसी, कोड करेंसी कितने रुपीज है? USD INR 85.13। इसका भी चार्ट ट्रेडेबल है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊं, आप USD INR टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे USD INR का चार्ट मिलेगा। आप ये देखो 85.13 पे चल रहा है USD INR इस टाइम, यहाँ पे लगा हुआ चार्ट। हम वापिस आ जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है आपने, आप कई चीजों में कर सकते हो। इंडियन मार्केट में आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो? आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, ऑप्शन सब में ट्रेड करते हो। आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, आप करेंसी में ट्रेड करते हो। ऐसा ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपके पास यही सब चीजें हैं। आप करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, यूरो, USD JPY। इसका मतलब क्या है? 1 यूरो में कितने USD हैं? 1.11471। 1 USD में कितने JPY हैं? 1 GBP में कितने USD हैं? ठीक है, ये होगी सब करेंसीज। उसके बाद आगे कमोडिटीज, सिल्वर, US ऑयल, गोल्ड, सबसे ज्यादा ट्रेडेड भाई गोल्ड। उसके बाद आ जाता है इंडेक्सेस, US 30, डाउ जोन्स, UK 100, US टेक। यानी कि जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हो, तो फॉरेक्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट का 10 दिन का वॉल्यूम इंडियन मार्केट के 1 साल के वॉल्यूम के बराबर है। तो आप समझ सकते हो ये इतनी बड़ी मार्केट है, जितना काम इंडियन मार्केट में 1 साल में होता है, इसमें उतना 10 दिन से भी कम में हो जाता है। इतनी बड़ी मार्केट है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको ट्रेड किया जा सकता है। अगर मैं आपको कहूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं लीगल, तो भाई ये दोनों है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल भी है और लीगल नहीं भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आप USD INR, GBP INR, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड INR, JPY INR और यूरो INR, इन सब में ट्रेड करते हो। ये क्या है? करेंसी पेयर्स। 1 USD में कितने INR, 1 GBP में कितने INR, 1 JPY में कितने INR, 1 यूरो में कितने INR। अगर आप इन सब में ट्रेड करते हो तो ये इंडिया में लीगल है। बट सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये ट्रेड होते हैं जीरो धा पे, ठीक है, तो इनमें वॉल्यूम्स ही नहीं है। पीछे तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था करेंसी ट्रेडिंग को हम बंद करने वाले हैं, कोई ट्रेड करता ही नहीं है इनको। तो जब वॉल्यूम्स ही नहीं होंगे, बाय सेल ही नहीं होगा, तो क्या फायदा ट्रेड करने का? ठीक है, इस मेथड को कोई अडॉप्ट नहीं करता। दूसरा मेथड जो है फॉरेक्स का, वो इलीगल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई फैमा क्या कहती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
अगर हमारे देश का पैसा देश से बाहर जाता है तो वो इलीगल है। बहुत बार आपने ये चीज सोची होगी कि इंडिया में फैंटेसी एप्स 49 रुपीज में टीम बना लो, वो तो लीगल होगी, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों नहीं लीगल हुई भाई? जब आपके देश का इंसान कोई लॉस करेगा, उसका पैसा किसके पास जाएगा? बाहर के इंसान के पास, बाहर की कंपनी के पास। तो देश का पैसा देश से बाहर जाया, उससे हमारा करेंसी वीक होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में नहीं अलाउ करती। बट हम सब इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं? कैसे आप इंडिया में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो बिना अपने घर पुलिस को इन्वाइट किए और बिना अपना बैंक अकाउंट सीज किए? वही सब आज हम समझने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स को या जैसे कि गोल्ड वगैरह को ट्रेड करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स यूज करते हैं वो है प्रॉप फर्म्स। हम भी किसी टाइम प्रॉप फर्म से, मतलब मैं पर्सनली प्रॉप फर्म से बहुत ज्यादा ट्रेड करता था, बट अब घटाया हुआ। उसका रीजन भी आपको बता के चलूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक फंडेड अकाउंट मिलता है, यानी कि सबसे पहले आपको टेस्ट अकाउंट मिलता है। सपोज $5,000 का, आपने उस पर 10% प्रॉफिट करना है, 5% प्रॉफिट एक और करना है, फेज 1 फेज 2 क्लियर हो गया, आपको रियल अकाउंट मिल गया $5,000 का। इस पे आप समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में ये क्यों इलीगल नहीं है? अगर आपका लॉस हुआ तो बेयर कौन करेगा? प्रॉप फंडेड फर्म। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपके पास आएगा। तो भाई साहब, आपके देश का पैसा बाहर नहीं जा रहा, आप फेमा वॉलेट नहीं कर रहे, तो कोई इशू नहीं है इस मेथड के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड करने का, ठीक है। बट ये मेथड मैं अब इतना ज्यादा यूज नहीं करता, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। सेकंड मेथड है, आप दुबई में जाके, आप पलाओ में जाके, यहाँ पे तो जाने की नीड भी नहीं पड़ेगी। ज्यादातर ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेड करते हैं दुबई का एमिरेट्स आईडी बनवा के, मेरा भी बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आप दुबई जाते हो, वहां पे एक एमिरेट्स आईडी बनवाते हो, साथ में एक बैंक अकाउंट खुलवाते हो, फिर आप चाहे इंडिया में रहो चाहे इंडिया से बाहर रहो, आप फॉरेक्स को लीगली ट्रेड कर सकते हो इंडिया में रह के भी, ठीक है। और इस केस का ड्रॉबैक क्या है, आपका तकरीबन 2 साल का 2.5 लाख रुपए खर्चा फिक्स हो जाता है। इसमें मैं वहां पे विजिट करने का वीजा का खर्चा नहीं किया, सिर्फ ये कार्ड की रिन्यूअल फीस का खर्चा बता रहा हूँ। कंपनी खोल के भी बन जाता है, किसी के अंडर एम्प्लॉय शो करके भी बन जाता है, कई तरीके होते हैं एमिरेट्स आईडी बनवाने के, वो आप नेट पे सर्च कर देना। एक बहुत ज्यादा मेथड जो आजकल पॉपुलर हुआ पड़ा है वो है पलाओ रेजिडेंसी। भाई ये एक कंट्री है, कंट्री भी नहीं कह सकते, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कह सकते हो, जो डिजिटल रेजिडेंसी ऑफर करती है। डिजिटल रेजिडेंसी यानी कि आप अपने घर बैठे बैठे उनकी रेजिडेंसी ले सकते हो। आपने पलाओ की रेजिडेंसी ले, इसमें 30,000 के अराउंड का खर्चा आता है, तो आपके पास वहां का एक रेजिडेंसी कार्ड बन गया। अब इसका आपको क्या फायदा होगा आप समझो। देखो भाई, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज करते हो, सपोज मैंने एक्सनेस को चूज किया, ठीक है। अगर मैंने एक्सनेस के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया इंडिया से, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट यूज करके, अपना यूपीआई यूज करके या अपना डेबिट कार्ड यूज करके, किसी भी तरह से अपने अकाउंट से पैसा यहाँ पे करा दिया, तो मेरा पेनल्टी, मेरा जेल जाना और मेरे ऊपर कई तरह के फाइन्स लगना निश्चित हो जाएगा भाई। क्योंकि फेमा क्या कहती है, आप इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर भेज ही नहीं सकते। अब यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ट्रेडर्स क्या करते थे, वो एक कोल्ड वॉलेट बनाते थे। कोल्ड वॉलेट क्या होता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, आपने क्रिप्टो सुना होगा ना। क्रिप्टोज में क्या होता है, आपके सब कुछ जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपके पास एक वॉलेट होता है, आपके वॉलेट में कुछ बैलेंस होता है, जैसे सपोज $500 मेरे वॉलेट में पड़े हैं, मैं वॉलेट टू वॉलेट पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ और ये विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। तो अभी तक लोग क्या कर रहे थे, वो बाइनेंस से जाके क्रिप्टो बाय करते थे, ठीक है। मैं बाइनेंस पे गया, मैंने क्रिप्टो बाय किया P2P, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, मैंने क्रिप्टो बाय किया P2P, क्रिप्टो बाय करके उसको मैंने डाला अपने वॉलेट में, वॉलेट से उसको मैंने डाल दिया अपने एक्सनेस में। इससे क्या हुआ, मेरा पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट से बाहर गया ही नहीं, मैंने क्रिप्टो बाय किए, क्रिप्टो एक्सनेस में ट्रांसफर कर दिए, कंप्लीटली लीगल मेथड। इससे आप एक लूप होल का यूज करके फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो बिना किसी परेशानी के। बट अब क्या हुआ, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दिया, अगर आप बाइनेंस पे रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा।
यानी कि आप जो भी क्रिप्टो बाय सेल करोगे उसकी सारी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। बट भाई अब जो लूप होल इसमें सबसे ज्यादा काम आएगा ना, वो ये है कि यहाँ तो आप बना लो अपनी एक एमिरेट्स आईडी, ठीक है, आप दुबई जाओ, वहां पे एमिरेट्स आईडी बनवाओ, वापस आ जाओ इंडिया। टैक्स देना पड़ेगा, ये मत सोचना अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी आ जाएगी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स की वीडियो हमने एक अलग कंप्लीट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, फिर आप मतलब अगर आप 182 डेज से ज्यादा बाहर रहते हो इंडिया से, तब आप टैक्स अवॉइड कर सकते हो। अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आपके पास एमिरेट्स आईडी है, तो टैक्सेस तो नॉर्मल लगेंगे। जो आप वहां पे भी प्रॉफिट्स करोगे उसके भी टैक्सेस आपको इंडिया में देने पड़ेंगे। एमिरेट्स आईडी वाला सौदा तो है महंगा भाई, नया फॉरेक्स ट्रेडर अफोर्ड नहीं कर सकता। जो चीज नया फॉरेक्स ट्रेडर अफोर्ड कर सकता है ना, वो है पलाओ की डिजिटल रेजिडेंसी। तो भाई आपने एक लूप होल का यूज करके पलाओ की डिजिटल रेजिडेंसी दी, इसकी कोई मनाही नहीं है, इंडिया में कोई अथॉरिटी नहीं कहती। आप इंडिया में रहते रहते 50 कंट्रीज की रेजिडेंसी दे सकते हो, 50 कंट्रीज जैसे एमिरेट्स आईडी जैसे कार्ड 50 कंट्रीज के बनवा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हो सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ की रेजिडेंसी दी, इसके बेसिस पे आपने बाइनेंस में या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में एक अकाउंट खुलवाया, वहां पे आपने क्रिप्टोज लिए और वो क्रिप्टोज को आपने ट्रांसफर कर दिया अपने फॉरेक्स ब्रोकर में। अब जो भी वो फॉरेक्स ब्रोकर है वो आपको बड़ा वाइजली चूज करना, उसके ऊपर भी हम अभी आते हैं। आपने फॉरेक्स ब्रोकर में डाल दिया अपना, यानी कि अब आप लूप होल के थ्रू सभी चीजों से बच गए। आपने अपने इंडियन अकाउंट को यूज ही नहीं किया, आपने उस आईडी पे मतलब उस जो आपके पास पलाओ की डिजिटल रेजिडेंसी थी जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो पे कोई टैक्सेस नहीं है, वहां पे आपने क्रिप्टो बाय किया उस वॉलेट में और क्रिप्टो बाय करके आपने उसको डाल दिया अपने ब्रोकर में, जिस भी ब्रोकर पे आप ट्रेड करने जा रहे हो। जब प्रॉफिट हुआ वहां से आपने निकाल के उसी वाले जिसमें आपने पलाओ डिजिटल रेजिडेंसी का प्रूफ देके अपना क्रिप्टो वॉलेट खुलवाया, उसी में वापस डाले और उसको बेच दिया, आपके पास रोकड़ा। इस तरह से आप फॉरेक्स को इंडिया में लूप होल के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, और जिनको आप ट्रेड करते हुए देखते भी हो वो भी किसी ना किसी ऐसे लूप होल का फायदा उठा के ही ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में। अब बात आती है ब्रोकर की। भाई देखो, फॉरेक्स में ना दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है ए बुक, एक होता है बी बुक। अब आप एक चीज समझो, ग्लोबल फैक्ट है कि 90 to 95% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं। बी बुक ब्रोकर क्या करता है, ये आपका ऑर्डर आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजता ही नहीं है। यानी कि आपने एक गोल्ड का एक लॉट बाय किया, वो सिर्फ किताबों में बाय हुआ, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो आपका अकाउंट उड़ा देंगे, अगर उसमें लॉस हो गया तो आपसे वो लॉस ले लेंगे। ये होते हैं बी बुक ब्रोकर्स, ये आपको कभी विड्रॉल्स देते ही नहीं है। एक होते हैं ए बुक ब्रोकर्स। भाई ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, इनको आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। आपने गोल्ड बाय किया, इन्होंने आपका ऑर्डर इनके पास गया ब्रोकर के पास, इन्होंने आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लेके आपको गोल्ड दे दिया। अब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका मतलब है कमीशन से, स्प्रेड से। हमेशा ए बुक ब्रोकर में काम करो, बी बुक ब्रोकर में फॉरेक्स में काम किया, सालों सालों की मेहनत का पैसा बर्बाद होना निश्चित है प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी। अब कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, ए प्लस बी। वो क्या करते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखते हैं, अगर तो आप प्रॉफिटेबल हो तो वो आपका खाता ए में चलाते हैं, अगर नॉन प्रॉफिटेबल तो बी में चलाते हैं। तो भाई इसीलिए अगर फॉरेक्स ब्रोकर चूज करने आए हो ना, तो ऑलवेज एक ऐसा ब्रोकर चूज करो जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जो लोगों का पैसा ना रोकती हो, लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना करती हो, और जो ए बुक हो जिसको आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब ना हो। मैं किसको यूज करता हूँ, आई यूज एक्सनेस। अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराना है, 10% का डिस्काउंट चाहिए स्प्रेड पे, ब्रोकरेज पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। मजबूरी कोई नहीं है, अपनी मर्जी है, ओपन कराना चाहते हो तो यू कैन ओपन द अकाउंट। आप जो भी ट्रेड करोगे उसका कुछ 10 से 15% हिस्सा आपके जो ब्रोकरेज या स्प्रेड का होगा वो हमें मिलता है। ये पर्पस होता है अकाउंट ओपन कराने का, ठीक है। तो भाई ये है कंसेप्ट, यानी कि लीगल मेथड जो इंडिया में है उससे कोई ट्रेड करना ही नहीं चाहेगा, इलीगल मेथड से करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए जिस चीज को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो वो यही है कि आप एक रेजिडेंसी लो किसी और कंट्री की जो कंप्लीटली लीगल है,
जिसमें कोई मनाही नहीं है, उसमें आप क्रिप्टो परचेज करो, उसके थ्रू आप प्रॉफिट्स करो और उस प्रॉफिट पे जो भी आपका टैक्स बनेगा उसको इंडिया में पे करो भाई। टैक्स पे करो, कंप्लीटली लीगल वे से फॉरेक्स में इंडिया में जाके काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस मेथड के साथ। ठीक है, बाकी होप सो आपको ये पूरा समझ में आया। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। फॉरेक्स को लेके और किस तरह की वीडियो चाहते हो बता जाना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।